विदा 2022 के विशेष संघ के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हैं और आज हम आपके बीच में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 ईस्वी में हुए विदेश यात्रा के साथ। जैसा कि हम जानते हैं 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती है और तब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वो भूटान की थी। यानी अपने निकटतम पड़ोसी देश भूटान से उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की और फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2022 ईस्वी तक उन्होंने अपनी लगभग 71 देशों की यात्रा की अपने 67 विदेश यात्रा के दौरान। इस दौरान कोरोना काल के कारण 2020 में उनकी कोई यात्रा विदेश की नहीं हुई थी। यानी ध्यान में रखना है 2020 में उन्होंने कोई यात्रा नहीं की। हम आज जब बात कर रहे हैं वर्ष 2022 की कि किन देशों की यात्रा उन्होंने की, तो जनवरी में उनकी एक प्रस्तावित विदेश यात्रा थी कुवैत की, परंतु कोरोना के कारण उसको रद्द करना पड़ा, उसको स्थगित करना पड़ा। शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की जब होती है तो 3 देशों की यात्रा पर एक साथ हो निकलते हैं। 3 देशों की यात्रा की शुरुआत होती है 2 मई से 4 मई 2022 के बीच में। 2022 के पहली विदेश यात्रा में 3 देश कौन थे जिनकी यात्रा उन्होंने की? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। इस दौरान 2 मई को सबसे पहले बर्लिन पहुंचते हैं, जहां जर्मनी के तत्कालीन उन जो अभी वर्तमान में दोबारा जो चांसलर नियुक्त हुए हैं, चांसलर ओलाफ सोल्ज से मुलाकात करते हैं और भारत और जर्मनी के बीच में अंतर सरकारी परामर्श की अध्यक्षता करते हैं। सह अध्यक्षता का अभिप्राय है जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनकी अध्यक्षता की थी। 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी योजना की। तो जर्मनी के बाद 2 मई को बर्लिन में है, 3 से 4 मई के बीच में उन्होंने 3 मई से 4 मई के बीच में डेनमार्क कोपेनहेगन में अपना समय व्यतीत करते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और महारानी मार्गरेट द्वितीय से होती है। मार्गरेट द्वितीय डेनमार्क की महारानी और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात होती है 3 से 4 मई 2022 के दौरान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। एक बात ध्यान में रखना है, यात्रा का भी वर्गीकरण होता है। औपचारिक यात्रा है, किसी आप सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं वैसी यात्रा है, आधिकारिक यात्रा है, कार्यकारी यात्रा है। तो ऐसे वर्गीकरण के अनुसार अगर देखेंगे तो जर्मनी की यात्रा आधिकारिक यात्रा थी। इसके बाद हम नज़र डालते हैं फ्रांस। अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में पेरिस पहुंचते हैं फ्रांस, जहां उन्होंने दोबारा निर्वाचित होते हैं जो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और उनसे उनकी मुलाकात होती है इमैनुअल मैक्रोन से। तो इस प्रकार से इनकी 3 देशों की यात्रा थी। लगभग 65 घंटे इस यात्रा में रहे और 65 घंटे के दौरान छोटे बड़े आयोजनों की बात की जाए तो 25 आयोजनों में शिरकत किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा 2022 में। आगे नज़र डालते हैं, उनकी अगली यात्रा विदेश यात्रा होती है नेपाल में, जहां भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में एक विशेष आयोजन किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के आमंत्रण पर, विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं 16 मई को नेपाल। उनकी अगली यात्रा जापान में होती है। ध्यान में रखना है, जापान यात्रा वर्ष 2022 में 2 बार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पहली यात्रा जो उनकी होती है जापान में के लिए वह 23 मई को है और 23 मई को टोक्यो में पहुंचते हैं, जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। गौरतलब हो, क्वाड शिखर सम्मेलन में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीश जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और
यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, वहीं जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी उनकी वार्ता होती है। इस प्रकार से क्वाड सम्मेलन में तो ध्यान में रखना है 2022 में जापान की पहली यात्रा जो उनकी होती है वह क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के उद्देश्य से हो रही है। 23 मई को इस यात्रा को करते हैं। जर्मनी एक बार और पहुंचते हैं स्लॉस अल्माउ में। इस बार जर्मनी में पहुंचने का कारण है, पीछे जो उन्होंने यात्रा की थी आधिकारिक यात्रा थी, लेकिन इस बार G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचते हैं, यानी G7 ग्रुप 7 सम्मेलन शिखर सम्मेलन में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी 26 से 27 जून के बीच में। अगर हमसे यह पूछा जाए ग्रुप 7 का सम्मेलन कहाँ होता है, स्लॉस एल्माउ जर्मनी में, और जर्मनी की यात्रा करते हैं नरेंद्र मोदी जी 26 से 27 जून के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। अगली यात्रा उनकी थी UAE संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा थी 28 जून को। 28 जून को अपनी इस यात्रा में अबू धाबी पहुंचते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और इसका कारण बनता है UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन होता है और उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं। ध्यान से रखना है UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी पहुंचते हैं 28 जून को। वहीं उज्बेकिस्तान के समरकंद में पहुंचते हैं 15 से 16 सितंबर के दौरान। 15 से 16 सितंबर के दौरान उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचते हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और यह एक शिखर सम्मेलन है, अर्थात इसमें संघाई सहयोग संगठन के सभी जो शीर्ष नेता हैं, शासनाध्यक्ष होते हैं, उनकी हिस्सेदारी हुई, इसलिए इसको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। अगली यात्रा है जापान टोक्यो की, दूसरी यात्रा है इस वर्ष उनकी 27 सितंबर को। इस यात्रा का खास कारण बनता है, हम सब जानते हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद उनके राजकीय अंतिम संस्कार जो होता है उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी टोक्यो पहुंचते हैं। अगर हमसे यह जाना जाए सितंबर महीने की टोक्यो यात्रा उनकी क्यों हुई है, तो सितंबर महीने की टोक्यो यात्रा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अंत्येष्टि, राजकीय अंत्येष्टि संस्कार जो उनका हो रहा है, इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इंडोनेशिया के बाली में काफ़ी चर्चित रहा इंडोनेशिया का बाली शहर, वहाँ 15 से 16 नवंबर के बीच में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया। ये उनकी विदेश यात्रा की सूची थी। तो इस वर्ष अगर हम बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री कितना बार बाहर यात्रा पर पहुँचे हैं, 8 बार, यानी दिसंबर महीना अभी चल रहा है और इस दौरान 8 बार उन्होंने विदेश यात्रा की और उनकी अंतिम विदेश यात्रा जो थी वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के कारण बनी इंडोनेशिया में। और गौरतलब हो कि भारत अगली साल G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ये उनकी कुल यात्रा थी, बहुत ध्यान में रखना है। शुरुआत होता है मई के महीने से और अभी ये 15-16 नवंबर तक की यात्रा थी। बहुत बहुत धन्यवाद।